बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह जन्म से ही सुन और बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में सपने और दिल में हौसले की कोई कमी नहीं थी। गांव के लोग उसे बेजान समझते थे, क्योंकि वह ना किसी से बात कर सकता था और ना ही उनकी बातें सुन सकता था। पर आरव के माता पिता ने कभी हार नहीं मानी। वे जानते थे कि उनका बेटा विशेष है, बस उसे अपनी दुनिया खुद बनानी होगी। आरव को पक्षियों से बेहद लगाव था। वह घंटों तक आसमान में उड़ते हुए पंछियों को निहारता रहता। उसका सपना था कि वह भी एक दिन पक्षियों की तरह खुले आसमान में उड़ सके, लेकिन उसकी स्थिति को देखकर लोग हंसते और कहते, जो सुन और बोल नहीं सकता वह उड़ान के बारे में सोच भी कैसे सकता है। पर आरव ने खुद को कभी कमज़ोर नहीं माना। उसके माता पिता ने उसे इशारों की भाषा सिखाई और धीरे धीरे उसने पढ़ना लिखना सीख लिया। लेकिन उसका असली सपना अभी भी अधूरा था। उड़ान भरने का सपना। गांव में एक बूढ़े कारीगर दादू काका रहते थे, जो पुराने समय में पतंगे और लकड़ी के खिलौने बनाया करते थे। आरव रोज उनके पास जाता और बड़े ध्यान से उनके काम को देखता। एक दिन इशारों में उसने दादू काका से अपने सपने के बारे में बताया। दादू काका मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में उड़ना चाहते हो तो पहले हवा को समझो, उसके बाद उड़ान को महसूस करो। इसके बाद आरव ने दिन रात हवा की गति, पक्षियों के पंखों की बनावट और पतंगों की उड़ान पर ध्यान देना शुरू किया। वह लकड़ी और कपड़े से छोटे छोटे मॉडल बनाता और उन्हें उड़ाने की कोशिश करता। कई बार असफलता मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन आरव ने बांस, कपड़े और रस्सी से एक खास तरह का हैंग ग्लाइडर बनाया। गांव के लोग उसे देखकर हंसने लगे। बेजान लड़का अब आसमान में उड़ने चला है, वे बोले। लेकिन आरव ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। गांव के बाहर एक छोटी पहाड़ी थी, जहां से हवा तेज चलती थी। आरव अपने हैंग ग्लाइडर को लेकर वहां गया। उसके माता पिता की आंखों में डर और गर्व दोनों थे। दादू काका ने इशारों में उसे हिम्मत दी। आरव ने अपनी पतंग जैसी बनावट वाले हैंग ग्लाइडर को पकड़कर दौड़ना शुरू किया। हवा के झोंकों ने उसका साथ दिया और देखते ही देखते वह जमीन से ऊपर उठ गया। गांव के लोग हैरान रह गए। आरव हवा में था। अपने सपने को जीता हुआ यह गांव के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब वह बेजान नहीं था, बल्कि उड़ने वाला लड़का बन गया था। आरव की यह उड़ान उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। उसने दुनिया को दिखा दिया कि सीमाएं केवल दिमाग में होती है। बाद में उसने एक वैज्ञानिक के रूप में पढ़ाई की और विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए उड़ान टेक्नोलॉजी पर काम करने लगा। अगर आपके पास सपने देखने की हिम्मत है और उन्हें पूरा करने का जज्बा है, तो कोई भी कमी आपको रोक नहीं सकती। जब तक आप खुद को कमज़ोर नहीं मानते, तब तक दुनिया भी आपको कमज़ोर नहीं समझ सकती।